हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जब मैंने आरआरबी के बारे में बताया था आप सब लोगों को कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो बहुत सारे उसमें कमेंट आ गए थे और मुझे मैसेज आ गए थे कि एसबीआई क्लर्क के बारे में भी बताइए सर, क्योंकि पहले एग्ज़ाम मेरा एसबीआई क्लर्क का ही होना है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी वीडियो पे बात कर लेते हैं कि अभी से प्रिपरेशन करके कैसे हम जो इस ईयर आने वाला है एसबीआई क्लर्क उसको हम निकाल सके। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला हुआ है एसबीआई क्लर्क को, और मैंने स्कोर कार्ड वगैरह भी शेयर किए हैं। अब जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। मेरे प्रीलिम्स में 92.75 मार्क्स थे और मेंस में हमारे 105.75 मार्क्स थे। मैंने हिमाचल प्रदेश से अप्लाई किया हुआ था और मैं वहाँ पे सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसमें किस स्टेट से हमें अप्लाई करना चाहिए और अदर स्टेट से अप्लाई करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं, अपने स्टेट से अप्लाई करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, या क्या फ़ायदे हैं, उसके सब टॉपिक पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क जो एसबीआई की एक वैकेंसी है जिसमें आपको इसके एग्ज़ाम आपको एसबीआई ही कंडक्ट करवाती है। ये आईबीपीएस क्लर्क के अंदर नहीं आता है, इसका अलग से एसबीआई जूनियर एसोसिएट एसबीआई जेए के बाद में फॉर्म आता है। बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको इसका दो लेवल होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो आपने पहले प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, 35 रीजनिंग के आते हैं और 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं इसके प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स की बात कर लूँ, सिलेबस इसका सेम है जो अदर बैंक एग्जाम का होता है। आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करना है। इंग्लिश में जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बता भी दिया है कि आपको रीडिंग करना है, आपने सेक्शन मॉक लगाना है, ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। रीजनिंग की बात करूं तो पजल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और मिसलेनियस क्वेश्चन पे। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। क्वांट की बात करूँ तो इसमें आपको डीआई पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकी अर्थमेटिक के एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के डेली आप प्रैक्टिस करिए। और एक और बात बता दूं, आप टेबल इसमें क्वांट में याद रखिए 2 to 20 कम से कम याद रखिए। आपको क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर्स आपको मतलब याद होने चाहिए। इतना आपको क्वांट में, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में जल्दी से कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर पाओ। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं मेंस में। तो मेंस में हमारा एक से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश हमारा तो रहता ही है। इसमें एक और सेक्शन जुड़ जाता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ का इसमें भी पूछा जाता है। तो आपने लास्ट 6 मंथ का अभी से ही, फरवरी से, जो 1 फरवरी आएगा उस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिएगा जनरल अवेयरनेस पढ़ना। डेली डेली उसको 1 घंटे दीजिए, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, अभी से आप डेली पढ़ोगे और वीकली उसके पीडीएफ से रिवीजन करते हो तो एग्जाम आने तक आपका एक लेवल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में सब ब्लिंक करेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और आप आराम से कर ले जाओगे। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि जीए बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं वो लोग, फिर यदि आप डेली डेली वीडियोस नहीं देख रहे हो, बेस्ट 300 बेस्ट 1000 देख रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप डेली जीए करिए, अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास और अभी से प्रिपरेशन करके आप आराम से निकाल सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पहले 1 या 2 मंथ में 2 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आप अपना कर लीजिए प्रीलिम्स के बेसिक क्लियर। उसके बाद मेंस लेवल क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, मेंस के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कभी भी ये गलती मत करिएगा जो बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम तक प्री ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मेंस पढ़ रहे हैं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स के बाद 1 मंथ के बाद बहुत से बहुत आपको 1 मंथ या 45 डेज का टाइम मिलेगा, आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर पाओ, तो आप अभी से ही मेंस को लेकर चलोगे। 2 मंथ पहले प्रीलिम्स अच्छे से बेसिक क्लियर करो। जिनके क्लियर नहीं है, जिनका ऑलरेडी क्लियर है, वो प्रीलिम्स मेंस को अल्टरनेट डे पे लेके अभी से ही चलिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं मिलता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद। तो ये तो हमारे ये हमने बात कर लिया सभी टॉपिक पे। जनरल अवेयरनेस का सोर्स मैंने, आप लोग पूछते रहे तो कि आपने किस सोर्स को फॉलो किया था, तो मैंने वीडियो बना रखा है, पहले आप जाके देख लीजिए कि मैंने किस किस एजुकेटर को फॉलो किया था, कहाँ का फॉलो किया था। वो वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियोस में जाके आप, या स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ पे मैं सारी स्ट्रेटजी वीडियो को उसमें कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी और भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें एक क्लर्क को किस स्टेट से भरना चाहिए, अपने स्टेट से भरना चाहिए या अदर स्टेट से भरना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो आप में आपका लोकल लैंग्वेज
हिंदी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या एमपी के रहने वाले हो या दिल्ली के रहने वाले हो या राजस्थान के रहने वाले हो या पंजाब के रहने वाले हो, जहाँ का लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है, तो शायद पंजाब में का भी शायद हिंदी या पंजाबी ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है जो भी, तो आपका जो लैंग्वेज है और किसी और स्टेट, जैसे आपको भरना है कर्नाटका से, आपको भरने का मन कर गया, आपको भरने का मन कर गया तमिलनाडु से, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज तमिल और कन्नड़ होगा, तो वहाँ पे आपको वो लैंग्वेज आता है तभी भरिए, यदि नहीं आता है तो नहीं भरिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका एलपीटी होना है। एलपीटी यदि आप अपने स्टेट में भरते हो, जैसे कि आप एमपी से हो और आपने यूपी से अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि यूपी में सीट ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यूपी से अप्लाई करते हैं। तो आपने यूपी से अप्लाई कर दिया, तो आपने हिंदी पढ़ा होगा अपने 10th में 12th में या जो भी किसी कहीं कहीं भी, तो 10th या 12th के सर्टिफिकेट पे होता है यदि हिंदी, तो आपका अमूमन एलपीटी नहीं होता। यदि आपका उस लैंग्वेज से हो तो आपका एलपीटी नहीं होता। यदि आपके सर्टिफिकेट पे वो सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सब्जेक्ट वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो आपके सर्टिफिकेट में है या नहीं, तो आप यस कर दोगे तो आपका समझो एलपीटी नहीं ही होता है। ज़्यादातर केस में नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी हो भी जाए तो आपको तो वो लैंग्वेज आता है तो आप कर ही लोगे। यदि आप अदर स्टेट से भरते हो, यदि यदि मान लो आप यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से हो, आपने गुजरात से भर दिया, वहाँ का लोकल लैंग्वेज मान लो गुजराती है, तो हो सकता है एलपीटी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है कभी एलपीटी टफ भी होता है, हो सकता है कभी सबको ही निकाल देते हैं, बट आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि आपको लैंग्वेज नहीं आती है उस स्टेट की, तो आपको वहाँ से नहीं भरना चाहिए, कोशिश करना चाहिए होम स्टेट से भरने का। हाँ, यदि होम स्टेट में वैकेंसी बहुत ही कम है तो आपको अदर स्टेट से भरनी चाहिए, जहाँ का लोकल लैंग्वेज, जो आपका लोकल लैंग्वेज है वही हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी होते हैं 20-25, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे सो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली, तो आप किसी और स्टेट से भर दो। एसबीआई क्लर्क में किसी और स्टेट से फॉर्म भरने पर भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आईबीपीएस के एग्जाम में होता है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरते हो उस स्टेट में जाके आपको एग्जाम देना होता है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, आईपीएस पीओ हो, आईपीएस क्लर्क हो, आरबी असिस्टेंट हो, जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको उस स्टेट में जाके एग्जाम देना होता है। बट एसबीआई में क्या है कि यदि आप मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपने अप्लाई कर दिया एमपी से, तो आप यूपी में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं। आप बिहार से हैं, अप्लाई किया है यूपी से, अप्लाई किया है एमपी से, अप्लाई कर दिया है दिल्ली से, आप बिहार में ही बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। आप जहां हैं अपने होम टाउन में बैठ के ही एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा होता है एसबीआई में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अदर स्टेट से नहीं भरने चाहिए, उस स्टेट की वैकेंसी कम होती है, उस स्टेट के बच्चों को लॉस होता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात ये है कि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा आप कितनों को आप रोक पाइएगा, क्योंकि यदि वो आपके, यदि मान लो आपके स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है, अमूमन ये कंप्लेन यूपी वाले करते हैं, क्योंकि वो जायज़ भी है उनकी कंप्लेन कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भर देते हैं। जैसे बहुत सारा दिल्ली में है, दिल्ली में सीट कम होता है, फिर भी बाहरी बच्चे वहाँ दिल्ली में रहने के लिए दिल्ली में भर देते हैं फॉर्म, ठीक है। तो आप किन किन को रोक पाओगे, ठीक है। यदि मान लो किसी किसी को आप बोल भी दो कि यार तुम्हें वहाँ से नहीं भरना चाहिए, बट बहुत सारे लोग भरते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म है, और वो अलाउ करती है कि हम वहाँ पे जाके फॉर्म भरें, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। किसी को भी मतलब आप रोक नहीं सकते हो कि आप उस स्टेट से जाके फॉर्म नहीं भरो, वो उसकी मर्जी है। जैसे ही मैं किसी भी स्टेट की बात करूँ तो वो कहीं का बच्चा भी कहीं से फॉर्म भर सकता है। यदि इधर का स्टूडेंट साउथ साइड में भी जाके फॉर्म भर सकता है, साउथ इंडिया का स्टूडेंट कोई होगा तो यहाँ से भी आके फॉर्म भर सकता है। सिर्फ ये होगा कि उसको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। यदि वो हिंदी बोलना उसको आता होगा तो आराम से यहाँ जॉब कर लेगा, बिहार में या यूपी में या एमपी में, दिल्ली में, कहीं भी। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, और इधर से भी बहुत सारे लोग साउथ में जाके जॉब करते हैं या कि कहीं भी जॉब करते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमारा पूरा भारत महान है, सब हम लोग एक ही हैं। सिर्फ लैंग्वेज ने एक बैरियर बना के रखा हुआ है, बाकी सब हम पूरा इंडिया एक ही है। तो ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाते हुए, तो बस मैं यही कहूँगा कि आपको उसका टेंशन नहीं लेना कि आपके स्टेट से बाहरी बच्चे भर देते हैं या आप बाहर जाके भर रहे हो। आपको जहाँ से भरने का मन है, सिर्फ ये ध्यान रखना जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको जॉब करना होगा। हो सकता है कि उसकी रूरल पोस्टिंग भी आपको मिल जाए, तो उसके गाँव में आपको रहने की आदत नहीं हो, तो आपको गांव में भी वहाँ जाके रहना होगा। यदि आप अपने स्टेट से हो तो अपने स्टेट के गांव में आप रह सकते हो, तो आपको वहाँ पे डिसीजन खुद ही लेना होगा कि आपने कहाँ भरना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे आते थे कि इसमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया स्ट्रेटजी के साथ ही इन सब चीज़ों को आपको क्लियर कर दिया, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, और जहाँ से सोचना है एक बार अप्लाई कर देना, उसके बाद तैयारी करना है भाई। और कोई मतलब नहीं है कि फालतू इन सब चीज़ों में हम पड़े रहें कि नहीं मैंने वहाँ से भरा, उसने यहाँ से भर दिया, मेरे स्टेट में ज़्यादा बाहरी आ रहे हैं, ये वो। भाई ये सीधा मैंने पहले बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट ही अलाउ करती है कि आप कहीं भी जाकर जॉब करिए। तो आप कैसे रोक दोगे उनको कि आप हमारे स्टेट में नहीं आओ, आप भी किसी और के स्टेट में जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि
हमें कोई क्योंकि वो गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है ना। जैसे मान लो किसी का यूट्यूब चैनल है तो आप उसको जाके कमेंट कर दो कि यार तुमने मेरे स्टेट से क्यों पढ़ा। मान लो ऐसे तो हजारों स्टूडेंट हैं जो आपके स्टेट में सिलेक्शन ले लिया और आपको पता भी नहीं है, वो बाहरी है। और ऐसे हजारों स्टूडेंट ऐसे भी है जो आपके स्टेट से कहीं और जाके सिलेक्शन ले लिया और आपको वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, स्पेशली आपको प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है, वो नहीं छोड़नी है। और SBI क्लर्क एक बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आप SBI क्लर्क का जॉब करते हुए आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटजी और इसको फॉलो करना है आपको। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको वहाँ पे बताएंगे, या हो सकेगा तो हम वीडियो भी उस पर बनाएंगे। आप कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे एफर्ट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें मेल करना चाहते हो तो मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जो हम बताए हैं वो आप समझ पाए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय। मिलते हैं जल्दी जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।